Hello, my dear students. Myself, Ramanand Kuldeep, Associate Professor, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। एमए फाइनल के जो फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं उनके लिए 6th पेपर वेदांत दर्शन पर आज हम फिर आगे चर्चा करने वाले हैं। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जिसमें हमने एक टॉपिक लिया था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जो ब्रह्मसूत्र महर्षि बादरायण का ग्रंथ है, उनकी रचना है, उस रचना में प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के नाम से ही प्रारंभ होता है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से तात्पर्य है कि ब्रह्म ज्ञान की इच्छा। तो वहाँ कुछ प्रश्न आए थे कि ब्रह्म ज्ञान की इच्छा का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो हमने बताया था वहाँ उसका मुख्य प्रयोजन है ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त करना, ताकि जैसा दार्शनिक मानते हैं कि अनादि अविद्या के कारण हम बंधन में हैं, तो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हम मुक्त हो सकते हैं। और मुक्त होने का क्या अर्थ है? संपूर्ण भारतीय दर्शन में 2 अर्थ लिए जाते हैं। एक, मुक्त होने का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से छुटकारा, और दूसरा सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा। अब यहाँ पर क्योंकि वेदांत में जीव को ब्रह्म का ही एक अंश माना गया है, तो ब्रह्म ज्ञान एक जीव के लिए कोई नवीन वस्तु नहीं है, बल्कि जो चीज पहले से ही उसके पास है उसी का प्राप्त होना है। अप्राप्य की प्राप्ति नहीं है, प्राप्य की प्राप्ति है। ये जो सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कल हमने बात की थी कि इस सूत्र को ठीक ढंग से समझने के लिए शंकराचार्य और वाचस्पति मिश्र ने इसमें आए 4 पदों से अर्थ यहाँ पर शब्द है, विस्तृत व्याख्या की है। और वो विस्तृत व्याख्या हमें समझने की आवश्यकता है। तो वो जो 4 शब्द हैं उसमें प्रथम शब्द है अथ, दूसरा है अतः, तीसरा है ब्रह्म और चौथा है जिज्ञासा। तो इन 4 में अथ, अतः है, ब्रह्म और जिज्ञासा। तो इन 4 में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वह शब्द है अथ। तो हम सबसे पहले शंकराचार्य के अनुसार इस अथ शब्द के किस संदर्भ में क्या अर्थ लिए गए हैं ये जानने का प्रयास करें। तो अथ जो शब्द है इसको अनेकार्थक माना गया है। अथ शब्द के अनेक अर्थ हैं और सबका भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयोग भी होता है। तो जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का जो पहला शब्द है अथ, उसके जो अनेक अर्थ, उसमें एक है मंगल, एक है अनंतर, फिर है आरंभ, फिर है प्रश्न, और अंत में है कार्तसन्य अर्थात संपूर्णता। तो ये 5 अर्थ यहाँ पर लिए। ठीक है। अथ शब्द के अनेक अर्थ जो हैं उनमें 5 शब्द यहाँ पर लिए गए। मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न
कार्तशन्य अर्थात संपूर्णता। अब प्रश्न यहाँ ये है कि महर्षि बादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्र में इस अर्थ का क्या अर्थ लिया है, किस संदर्भ में इसका अर्थ प्रयुक्त हुआ है। तो महर्षि बादरायण की इस रचना पर शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा, शांकर भाष्य, उसमें उन्होंने इसकी व्याख्या की है। और व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने यह समझाने का प्रयास किया है कि अर्थ शब्द का जो प्रथम अर्थ है मंगल, वो ब्रह्म जिज्ञासा के संदर्भ में ठीक नहीं है, क्योंकि अर्थ शब्द को मंगलार्थक न मानने के कारण का दूसरा कारण यह है कि यह अन्य अर्थ जैसे अनंतरे में प्रयुक्त होने पर भी अर्थ शब्द श्रवण मात्र से ही मंगल कारक है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि यहाँ ये जो अर्थ शब्द आया है, ये मंगल शब्द को दर्शाने के लिए नहीं आया है, क्योंकि अर्थ शब्द अपने आप में मंगल तो है ही, पर यहाँ अर्थ मंगल का नहीं है। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर कि किसी यात्री को जाते समय रास्ते में यदि जल से भरा घड़ा दिख जाए तो उसको मंगलदायक माना जाता है, परंतु हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास वह जल से भरा घड़ा है, वो इस मकसद से लेकर नहीं चल रहा कि किसी यात्री को मैं दिखाऊं ताकि उसके लिए मंगलदायक हो, बल्कि वो अपने आप में ही मंगल कारक है। तो इस नाते इस अर्थ शब्द का मंगल अर्थ तो यहाँ पर नहीं लिया जा सकता, ऐसा शंकराचार्य ने कहा। फिर है आरंभ या अधिकार। तो शंकराचार्य इसके भी समर्थन में नहीं है। वो ये कहते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा कोई आरंभ करने योग्य बात नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ असंभव है। तो तीसरा जो अर्थ है आरंभ, वो भी यहां पर नहीं लिया गया। फिर पूर्व मीमांसा के भाष्यकार सबर स्वामी तथा वेदांत सूत्रों के भाष्यकार बादरायण दोनों ने अर्थ शब्द को आरंभार्थक न मानकर अनंतरार्थक माना है। अनंतर जो दूसरा अर्थ दिया है, अनंतर यानी इसकी जिज्ञासा के बाद इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। तो यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है। देखिए, बात थोड़ी और विस्तार से समझने के लिए और बातें आगे की जा रही है कि जब सबर स्वामी और बादरायण इन दोनों ने अर्थ शब्द का अर्थ अनंतर्यार्थक लिया है, अनंतर्यार्थक लिया है, तो एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है। आरंभार्थक नहीं, अनंतर्यार्थक। तो स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता है कि किसके अनंतर धर्म जिज्ञासा या ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके बाद, अनंतर का मतलब है बाद, अनंतर धर्म जिज्ञासा या ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है, ये प्रश्न इसलिए उठाया जा रहा है कि इन्होंने अर्थ शब्द को आरंभार्थक न मानकर अनंतरार्थक माना है। तो इसके दो जवाब या दो विकल्प यहां पर प्रस्तुत किए गए। जब ये प्रश्न किया गया कि किस के अनंतर धर्म जिज्ञासा या ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, तो प्रथम दिया गया कि स्वाध्यायानंतर्य, स्वाध्याय कि वेदों का अध्ययन करने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, या फिर है कर्म व बोधानंतर्य, यानी कर्मबोध से तात्पर्य कर्मकांड के परिज्ञान के बाद धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ये यहां पर दो प्रश्न उपस्थित हुए। तो पहला जो था जवाब कि स्वाध्याय, तो जिस प्रकार से पूर्व मीमांसा यानी वेदांत का जो प्रथम भाग है,
या धर्म जिज्ञासा शास्त्र के पहले क्या नियमित रूप से स्वाध्याय की या वेदाध्ययन की आवश्यकता होती है? जिस प्रकार से ये बात स्वीकार्य है कि वेदों के अध्ययन के लिए पहले धर्म जिज्ञासा के लिए पहले स्वाध्याय या वेदाध्ययन जरूरी है, उसी प्रकार क्या वेदांत दर्शन भी नियमतः पूर्ववर्ती स्वाध्याय या वेदाध्ययन की अपेक्षा रखता है? तो शंकराचार्य ये बात स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि स्वाध्यायानंतरे ब्रह्म जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विशेष हेतु न होकर धर्म जिज्ञासा शास्त्र के साथ सामान्य हेतु है कि धर्म की जिज्ञासा करने के लिए तो वेदाध्ययन पहले आवश्यक है, लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा के लिए स्वाध्यायानंतर आवश्यक नहीं है, ऐसा उन्होंने माना। अतः स्वाध्याय के बाद ब्रह्म जिज्ञासा की बात करना ठीक नहीं है, ये शंकराचार्य का मत। ठीक है, चलिए, बात चूंकि थोड़ी सी गंभीर है, गूढ़ है, तो वहाँ आवश्यकता है एकाग्रता कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द के जो टुकड़े करने पर 5 शब्द निकल के आए, अथ, अतः, अनंतर, आरंभ और संपूर्णता, प्रश्न और संपूर्णता। तो इन 5 शब्दों का एक एक करके हम जो है वो इनका अर्थ जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें प्रथम जो शब्द है अथ, उसके बारे में विस्तार से बात हमने यहाँ पर की। अथ शब्द के जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के जो 4 शब्द हैं, अथ, अतः, ब्रह्म और जिज्ञासा, इसमें अथ के 5 शब्द बताए थे, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, है ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के 4 शब्द हैं, अथ, अतः, ब्रह्म और जिज्ञासा, जिसमें अथ के 5 शब्द बताए गए हैं, मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न, कार्त्सन्य का अर्थ आपने बताया संपूर्णता। तो उसमें हम अथ को मंगल शब्द के पर्यायवाची के रूप में नहीं ले रहे, आरंभ का भी वो नहीं ले रहे, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ कोई उचित बात यहाँ नहीं मानी गई। और अनंतर शब्द पर हम बात कर रहे थे कि किसके अनंतर, तो प्रश्न उठाया गया स्वाध्याय के अनंतर या कर्मावबोध के अनंतर। तो स्वाध्याय के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा वाली बात भी ठीक नहीं बताई गई शंकराचार्य और वाचस्पति मिश्र के द्वारा, और कर्मावबोध अनंतर के बाद ये बात ठीक है कि है कि या नहीं, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, कल करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।